2 मिनट वेट करो, सबको ज्वाइन हो लेने दो। ठीक है, 2 मिनट के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो 2 मिनट हो गया, क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज अभी जा रहा है ना? कल जैसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? हेलो हेलो, am I audible? कोई एक रिप्लाई करो, आवाज जा रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तो आज हम लोग जो करेंगे, पिछले दिन भी हम लोग वही किए थे, लेकिन क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया था। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था और लैपटॉप भी डिस्चार्ज हुआ था, पावर कट था बहुत टाइम से, इसलिए। तो आज भी हम लोग वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद उसको ही वर्चुअल लैब में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो आज का एक्सपेरिमेंट का नाम है मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस यूजिंग केल्विन डबल ब्रिज। ओके, पहले एक वीडियो जो हम दिखाए थे, पूरा नहीं हो पाया था, वो वाला वीडियो को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद वर्चुअल लैब में दिखाएंगे। ओके,
शेयर स्क्रीन करते हैं। देखो वीडियो का आवाज जा रहा है। This is the kit on which we will perform the अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम होगा, ये कुछ डिस्टर्ब होगा, तो हमको तुरंत बोलना, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद बोलना। practical. I am opening the kit. This is the Kelvin double bridge kit on which we will perform the practical. Kelvin bridge method is used for measuring the low resistance, but before this, the resistance are classified into three सर types. आवाज कट रहा है सर आपका। Number one, ये वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। कट रहा है वीडियो का आवाज सर। इश्यू तो नहीं है वो इधर। चलो और एक बार स्टॉप शेयरिंग करते हैं। one is the low resistance. The low resistance of the resistance अभी whose ठीक है, अभी ठीक है, जा रहा था आवाज। value are below or 1 ohm. Number two is the medium resistance. Medium resistance are the जा रहा है आवाज? ओके। resistance whose value are more than 1 ohm but below 100 k ohms. This is the classification of resistance. That means three types of resistance are there: low resistance, medium resistance, and high resistance. And this is the parameter of this low, medium, and high resistance. And third one is the high resistance. High resistance is the resistance whose value are above 100 k ohms. Different method used for the measurement of the low resistance are सर स्क्रीन शेयर As for- नहीं हो रहा है सर, ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन को शेयर किए हैं, क्यों ब्लैक दिखेगा? वीडियो नहीं दिख रहा है। ये वीडियो अभी दिख रहा है कि यूट्यूब का वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यूट्यूब का वीडियो दिख रहा है कि नहीं? नो सर, अब नहीं दिख रहा। शेयर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। इधर तो शेयर स्क्रीन हुआ है, बाकी सबको दिख रहा है। अभिषेक, ब्लैंक है पूरा स्क्रीन, ब्लैंक। अभिषेक हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा है यूट्यूब का। वही तो हम बोल रहे हैं, ब्लैक क्यों दिखेगा? इधर भी दिखा रहा है शेयरिंग स्क्रीन। देखो तो अभी, कोमल चेक करो तो। वीडियो दिख आवाज जा रहा वीडियो ये है? ये लिस्ट है, वीडियो नहीं चल रहा बट स्क्रीन दिख रहा है माउस का। हाँ, वो तो हम पॉज किया हुआ है। आवाज बहुत लैग हो रहा है आपका। देखो तो अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? आवाज आ रहा है अभिषेक? हाँ ठीक है, अभी वीडियो ऑन कीजिए। different method हाँ आपका आवाज आ रहा है, वीडियो ऑन used for the measurement of the low resistance are वीडियो ऑन कर दिए तो। as follows. कोमल दिख Number रहा one, है? हाँ ओके ओके कोमल स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक। यस सर। Kelvin double bridge method. Number two, potentiometer method. Number three, Doctor ohm meter method. Today we are going This is how we can measure the load resistance, but we will perform today the Kelvin double bridge. Okay. to perform Kelvin's double bridge method. This method means Kelvin bridge method is the modification of Wheatstone bridge.
Kelvin double bridge. In This is the circuit diagram. First understand the circuit diagram, then we will perform. Then we will understand the performance over kit. this bridge consists of another set of ratio arms, hence called as the double bridge. This is the ratio arm B and this is the ratio arm A. In Wheatstone bridge, we have seen the two ratio arm, this one and this one, means R2 and R1. But in Kelvin double bridge, we are seeing another set of ratio arm, ratio B and A is the ratio arm. Show in this circuit diagram. With the help of this resistance, means resistance A and resistance B, the galvanometer is connected to the point 3. This is the galvanometer connected to the point 3. Then the What is the function of galvanometer? गौरव बोलो, what is the function of galvanometer? galvanometer से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है? रीता कुमारी पता है? कोमल, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? With the help of galvanometer, we will measure very low current. We can measure very low current with the help of galvanometer. galvanometer gives a null indication when the potential of the terminal 3 is same as the potential of terminal 4. Potential of terminal 3 is same as the potential of terminal 4. Therefore, 3 and 4 पोटेंशियल पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब गैल्वेनोमीटर नाल मतलब जीरो रीडिंग दिखाएगा. E45 is equal to E513 this. But E45 is the potential across R2, and E513 is the potential across R3 and RB, E513. Therefore, the ratio of the resistance A and B is same as the ratio of the resistance R1 and R2. Ratio of the resistance A and B means this and this. इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दो. हाँ, जब हम वर्चुअल लैब करेंगे तब हम लोग को ये चाहिए. रेशियो ऑफ पॉइंट A and B is the same as ratio of potential R1 and R2. This is same as the ratio of the R1 and R2, means this one and this one. ये फॉर्मूला. Since A upon B equal to R1 upon R2, therefore Rx is equal to R1 R3 up divided by R2. This is the standard equation. Rx means the unknown resistance. But in our kit on which we will perform the practical, instead of R2, here is the P. हम लोग सर्किट में क्या देखे थे? R1, R2, R3. लेकिन जब किट में हम लोग करने जाएंगे उसमें कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल S ऐसे दिया हुआ है. We are given the name P. Instead of name R1, we are given the name Q. And instead of R3, we are given your name S. And for the unknown resistor, we have given the name Rx1, Rx2 and Rx3. There are 3 unknown resistance. That's why this is named as Rx1, Rx2 and Rx3. If there is, the unknown resistance is denoted as Rx, and there is 3 unknown resistance are present, so this is called as Rx1, Rx2 and Rx3. Here we are having the 3 unknown resistor, and we will find the value of these 3 unknown resistance. And in addition to this, there is a galvanometer. We will connect here. Here is the test point of this galvanometer, and here is the switch on power supply. This is the power supply switch on, and this is the adjusting knob to vary this
variable resistor S. ये नब से वेरिएबल रजिस्टर मतलब ये एस रजिस्टर को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो नॉब है इसके ऊपर, उससे हम लोग इसको वेरी करा सकते हैं। So, for finding the Rx unknown resistor, our formula will become Rx equal to Sp divided by Q. Okay? Means P means Sp is divided by Q. We will do the connection as per the circuit diagram. We will connect unknown resistor Rx in the circuit at proper place by using the patch cord. This Rx we will connect into the circuit. First, देखोगे किट में कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, कहीं कहीं डॉटेड है। डॉटेड मतलब वो कनेक्शन इंटरनली किया हुआ नहीं है, स्ट्रेट लाइन मतलब वो इंटरनली कनेक्शन किया हुआ है। जहां जहां डॉटेड रहेगा उधर हम लोगों को रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे उन लोगों को पैच कोड से हम लोगों को कनेक्शन उसको बनाना पड़ेगा। first Rx1, second Rx2 and third Rx3. Second point is now measure the supply voltage E using the DC voltmeter. Okay. Change the range selector switch for each of the resistance Rx1 to Rx3. By varying the pot S, make bridge balance. This is the pot. By this, with the help of this, we will make the bridge balance. Disconnect the supply and measure the value of pot S. We will measure the value of pot S here at this test point. Find the value of unknown resistor Rx using the formula Rx equal to Sp by Q. Repeat the same procedure for the other value of Rx. Now we will start the connection. We will link your connection from where it is open. Now we will connect Rx1 to the circuit. And we will जहां जहां डॉटेड है वो कनेक्शन ये बना रहा है। और फर्स्ट टाइम Rx को लेके एक्सपेरिमेंट कर, Rx1 को लेके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, फिर Rx2 को लिया जाएगा, फिर Rx3 को लिया जाएगा। 3 अननोन रेजिस्टेंस आर देयर। also close the link here at the point Q and B between. And one more thing, and we will close the circuit here. One more thing, we will connect the galvanometer to the circuit. उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोले हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्शन किया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन बनाना पड़ेगा पैच कोड से। गैल्वेनोमीटर का Now our connection is over. कनेक्शन बनाया गया है। Now we will switch on the kit with the toggle switch. You can see the galvanometer is showing the bridge is not balanced. अगर ब्रिज बैलेंस होता तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता, नाल। नाल मतलब जीरो में उसका वो पॉइंट करता। अगर जीरो में पॉइंट क्या नहीं हुए मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं है। Now we will balance the bridge with the help of this variable resistor S. We will अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एस रेजिस्टेंस को वेरी कराते हुए ब्रिज को बैलेंस कर रहे हैं। bring it to the null position. Now the bridge is balanced. Now we can see that the galvanometer shows the null direction. That means it is shown in the 0 point. After the switch off of the kit, we will remove this patch cord and also this patch cord, and with the help of the digital multimeter, with the help of the digital multimeter, I will measure the variable resistor S. It is here showing
हम लोग एस को क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि पी क्यू एस हम लोग को अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए फॉर्मूला में बिछाने के लिए ये तीनों रेजिस्टेंस का हम लोग को जानना चाहिए। पी क्यू तो फिक्स्ड है, तो एस को वेरी किया है, तो इसका इसलिए मेजर कर रहे हैं। आवाज जा रहा है अभी? मेरा आवाज जा रहा है ना? यस, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ना ना अभी बंद हो, अरे पावर कट हो गया इसलिए ऑफ हो गया। ठीक है, हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। Forty ohms. The measurement of its resistance is 40 ohms. Okay. Now I will connect Rx2, unknown resistance Rx2 to the circuit, and this standard resistor S again also to the circuit. And now I will switch on the supply. And now I will balance the bridge. You can see the bridge is balanced now. Now I will switch off the supply to the kit. I will remove this S resistance, standard resistance from the circuit and Rx2 from the circuit. And with the help of this digital multimeter, I will measure resistance S. So what reading is it showing? It is showing 8 ohms. Okay, 8 ohms. Now again I will repeat the above procedure. I will connect now Rx3 to the circuit, and again standard resistance S also to the circuit. And after that I will switch on the supply. After that I will adjust the port. आवाज जा रहा है ना स्क्रीन का? और स्क्रीन भी दिख रहा है ना यूट्यूब का? Okay, okay. To bring the circuit to the null position. Now circuit is at the null position. You can, the galvanometer is showing the 0. Then I will switch off the supply, and I will remove all the patch cord S and R3, and again with the help of the DMM, the digital multimeter, This is same. I will measure the procedure is same for Rx1 and Rx2 and Rx3. The same procedure we are following. resistor S. Now how much it is showing? 138. It is showing 138 point something. Okay. We will note down all this reading in the observation table. We will also measure the unknown resistance R1. अभी With the ऑब्जर्वेशन input टेबल DMM कैसे लिखा Is 1 जाएगा? ohm. We will note the standard resistance as well. देखो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखना पड़ेगा? We will note down all the reading in the observation table, value of the P, value of the Q, value of the standard resistance as variable resistor, and we will find this unknown resistance, calculated value of unknown resistance Rx. So we are getting R1 is 4.86, R2 0.93, and R3 is 10.7. At the same time, we will write down here the measured value of all the resistor. So
we can directly measure the unknown resistance by using the multimeter. And there are two Rx value in the observation table. One is calculated, that means by calculating the P, Q and S in the formula we will get this value, and other is observed. Observed means this is measured by the multimeter. The first one is 5.3, second one is 1.3, and third one is 10.4. So we can see the calculated value and the measured value or the observed value are approximately same in all the three cases. This is approximately same but not the equals to. Why? This is the actual value and the calculated value are practical value. Okay, so the value are not same, but this is near about same. Yes. Hence the conclusion is that Okay, by using the Kelvin double, stop sharing कर दिए. उस दिन ये पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज एक बार फिर से दिखा दिए. तो इसका अभी हम लोग जो करेंगे, इसका वर्चुअल लैब भी आज ही दिखा देते हैं. अरे कोई तो रिस्पॉन्स करो, इसका वर्चुअल लैब आज ही दिखा देते हैं सबको. हाँ सर, हाँ सर. हाँ, तो वर्चुअल लैब दिखने से थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा, इसलिए. ठीक है, रुको. ये IIT खड़गपुर का वर्चुअल लैब है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में घुसे हैं. उसके बाद फिर मेजरमेंट लैब में घुसने के बाद हम डायरेक्ट इसमें आ गए हैं. इसका प्रोसीड्योर तो ये तुम लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो वर्चुअल लैब करके. अगर किसी को प्रोसीड्योर पता नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगा ये बनाने में घर में, तो हमको इन्फॉर्म करना, हम तुम लोगों को जरूर हेल्प कर देंगे. स्टेप बाय स्टेप बोल देंगे कैसे कैसे हो. लेकिन हम ये गूगल में सर्च किए वर्चुअल लैब बोल के, उसके बाद खड़गपुर IIT का जो वी लैब है, वी लैब में घुसे हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जाने के बाद फिर मेजरमेंट लैब जाने के बाद एक्सपेरिमेंट लिस्ट है. एक्सपेरिमेंट लिस्ट से ये मेजरमेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस बाय केल्विन डबल ब्रिज, इसमें हम घुसे हैं. ठीक है, किसी का अगर कुछ दिक्कत होगा हम बोलेंगे घर में ये ट्राई करने के लिए. किसी का अगर कुछ दिक्कत होगा तो जरूर हमको बताना. ठीक है, ठीक है. चलो इधर देखो, प्रोसीड्योर पूरा दिया हुआ है. फर्स्ट क्या दिया हुआ है? सेट द वोल्टेज V एट 12 वोल्ट. ये वोल्टेज 12 वोल्ट में ही सेट है. ठीक है, अगर ये 11 में रहता, ये 10 में रहता, कुछ भी है, हमको इसको 12 में सेट करना है. इधर वोल्ट मीटर लगा हुआ है. वोल्ट मीटर का वोल्टेज, सर्किट का वोल्टेज हम 12 वोल्ट में पहले सेट कर दिए. स्विच ऑन द बोर्ड. इधर देखो, स्विच ऑन करने के लिए स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? वर्चुअल लैब का स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है. ओके, नाउ देयर इज स्विच, वी हैव टू स्विच ऑन. स्विच ऑन हो गया, देखो कलर चेंज हो जा रहा है. ये होता है ऑफ, जैसे इसको किए तो ऑन हो गया. फिर कीप द स्विच एस. This is the switch S and this is the switch K. Switch S in short mode. Short mode में ही है. अगर short mode में नहीं रहता तब ये पॉपअप मेनू से हम लोग इसको short menu में कर देते. Adjust the rheostat RS to maintain the current 2A, 3A, 4A और 5A in the circuit. ये 2A, 3A, 4A, 5A कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? ये देखो एमीटर लगा हुआ है सीरीज में. ठीक है, RS को जैसे ही एडजस्ट करेंगे, उसके साथ साथ ये अभी 12 है, जैसे ही इसको एडजस्ट करेंगे, पहले 2 में लाने के लिए बोला गया है. देखो 2 आ गया, 2 एम्पियर में रखे हैं हम लोग. पहले क्या बोला है? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर. फर्स्ट हम रखे हैं 2 एम्पियर में. RS को चेंज करते हुए, RS को रियोस्टेट को चेंज करते हुए. देन सेट द स्विच एस टू ओपन मोड. अभी स्विच एस को क्या बोल रहा है? शॉर्ट से ओपन मोड में चेंज करने के लिए.
ओपन मोड एंड लो रेजिस्टेंस वैल्यू विद इन एटो। लो रेजिस्टेंस वैल्यू इधर दिया हुआ है, ये रेंज दिया हुआ है, देखो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। रेंज को हम कहीं भी एक जगह रख सकते हैं, उसके बाद मेजर करके हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो ये एस रेजिस्टेंस के लिए है, देखो अननोन रेजिस्टेंस एस, इसका वैल्यू हम लोग इधर से दे दिए, ये सर्किट में इधर दिखा रहा है। ओके, देन सेट स्विच एस टू ब्रिज मोड एंड स्विच के टू ओपन मोड। स्विच एस टू ब्रिज मोड, स्विच के टू ओपन मोड। के ओपन मोड में ही है, और नहीं रहता तो हम लोग चेंज कर सकते हो। vary the values RA, RB, RA कैपिटल A, कैपिटल B, RA स्मॉल b from the control box। कंट्रोल बॉक्स कहाँ है, देखो इसके नीचे जब आओगे RA, RB, स्मॉल b ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, देखो जैसे इधर RA हम सेट कर रहे हैं, देखो इधर वैल्यू दिखा रहा है 816.3, ठीक है। तो इसको मान लो हम लोग 1000 में कर लेते, ओके। RA, RB, R स्मॉल a स्मॉल b है। इसको भी 1000 कर लेते हैं। देखो 8 स्मॉल a इधर, इसको भी मान लो 1000 कर लेते हैं। कर रहे हैं हम बाद में बोलेंगे। फिर 8 स्मॉल b, इसको भी 1000 कर लेते, ठीक है। RA 1000 नहीं गया क्या कैपिटल, ठीक है। सेट कर दिए, from the control box below and directly put the values in the boxes of representing elements to get a zero deflection on the millivoltmeter pointer। ओके, millivoltmeter pointer मतलब गैल्वेनोमीटर को बोला जाता है, ठीक है। अभी देखो इधर मिली वोल्टमीटर पॉइंटर में क्या दिखा रहा है, 0000 दिखा रहा है। क्यों हम इसको 1000 में सेट किए, 1000 नहीं सेट करते तो कोई एक सेम वैल्यू में हमको RA एंड कैपिटल A एंड स्मॉल a को सेट करना है, RB कैपिटल B स्मॉल b को सेट करना है सेम वैल्यू में। क्यों, मान लो इस इधर हम चेंज कर दिए, तभी क्या होगा देखो, इसको चेंज करते हुए 850 कर दिए, ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको क्या था RA बाई R कैपिटल A बाई RA स्मॉल a इक्वल्स टू R कैपिटल B बाई R स्मॉल b। क्लियर हुआ कि नहीं, रेशियो सेम होना चाहिए हम लोग का। जैसे ही इसको देखो 1000 करेंगे तब ये 00 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, अरे हाँ या ना तो बोलो कुछ। रेशियो हमको सेम रखना है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। देखो इसको और दूसरे को करके दिखा देते, ये इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। मान लो इसको 500, देखो चेंज हो गया, नल डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब 0 नहीं शो कर रहा है। जैसे इसको सेम कर दिया तो ये 0 शो कर रहा है, 000। क्लियर,
Clear or not? Okay. Now set the switch K to close mode. K को close mode में रखना है. And again vary the values of RA, RB and R small a small b to get a zero deflection of the multivibrator. अभी देखो इधर आके हम जैसे इसको क्लोज कर दिए, इधर देखो रीडिंग थोड़ा चेंज हो गया. इसको अभी थोड़ा ऐसे भरी कराना है RA, RB, RA स्मॉल b को, जिसमें ये जीरो शो करे. तो कैसे ये हो पाएगा, देखो देखते हैं. कोशिश करेंगे जितना क्लोज इसका पास लेके आ सकते हैं. ठीक है, देखो जैसे वेरी करा रहा है मीटर भी चेंज हो रहा है. देखो अब हो गया जीरो. ठीक है, इसको ये चारों को वेरी कराते हुए इसको ये गैल्वेनोमीटर को नाल पॉइंट में लेके आए, मतलब जीरो रीडिंग इसका शो करेगा. अभी क्या करेंगे, देखो इधर दिया भी हुआ है. इफ नाल इज अचीव्ड, नाल अचीव कर लिया हम लोग. क्लिक ऑन कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू. इधर कैलकुलेट में हम लोगों को क्लिक करना है टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस. मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग को, ये देखो अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग को वो शो करा देगा. वैल्यू कितना दिखा रहा है, 0.00498. 0.00498. ठीक है, 0.00498 ओम.